हेलो गाइस। हमने अभी रिसेंटली एक एसएमई आईपीओ की एनालिसिस की थी इन डेप्थ। उस कंपनी का नाम था ईएमए पार्टनर्स इंडिया लिमिटेड, जो एक ग्लोबल एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म है। अब वो कंपनी ने रिसेंटली एक इन्वेस्टर मीटिंग रखी थी और उसमें काफ़ी और डिटेल्स बिजनेस के बारे में पता चली है। तो उस कॉल के बेसिस पे आज हम थोड़े और चीज़ें हाईलाइट करेंगे बिज़नेस के बारे में कि उन्होंने क्या क्या नई इन्फॉर्मेशन दी है बिज़नेस के बारे में, ताकि अगर आप इस बिज़नेस में इन्वेस्टेड है तो आप इस बिज़नेस को ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। और हम जो चीज़ों की ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, बिज़नेस मॉडल और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू और ये सब चीज़ें जो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो नई इन्फॉर्मेशन हमको इन्होंने प्रोवाइड की है हम उसकी थोड़ी बहुत बात करेंगे इस वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता है कि ये एक ग्लोबल एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म है और इनका एक पार्टनरशिप मॉडल है। बेसिकली एक बड़ी इंटरनेशनल फर्म है ईएमए पार्टनर्स इंटरनेशनल, जिनकी प्रेजेंस अराउंड 37-38 कंट्रीज़ में है। तो इस बिज़नेस जो ईएमए पार्टनर्स इंडिया, ये एक फ्रेंचाइज मॉडल नहीं है। बेसिकली ये एक शेयर्ड एक्सपेंस मॉडल है, इन्होंने बताया। तो उसमें क्या होता है कि पूरे जितने भी मेंबर्स हैं इस बिज़नेस में, जैसे ईएमए पार्टनर्स इंडिया इज़ वन ऑफ द मेंबर, तो ऐसे मल्टीपल मेंबर्स हैं इस बिज़नेस में और इन सब की एक एक्सपेंस रहता है ओवरऑल लेवल पे। ग्लोबली एक बजट सेट होता है, तो वो बजट के एक्सपेंसेस इक्वली डिवाइड होते हैं। तो जैसे कि इनकी इंटरनेशनल वेबसाइट है या कोई कम्युनिकेशन नेटवर्क है या इससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है वो बेसिकली पे करने पड़ते हैं। तो इट्स नॉट अ फ्रेंचाइज, इट्स अ शेयर्ड एक्सपेंस मॉडल। और इसका खर्चा कितना होता है, तो इट्स अराउंड 6500 to 7500 यूएस डॉलर्स पर मार्केट। और इस ईएमए पार्टनर्स इंडिया के पास 3 मार्केट्स है, एक इंडिया का मार्केट है, एक दुबई और एक सिंगापुर। तो ये एनुअली अराउंड $25,000 पे करते हैं एज द शेयर्ड एक्सपेंस फ़ी। तो ये एक नई चीज़ है जो पता चली। और ऑब्वियसली ये जो बिज़नेस है इनका 90% रेवेन्यू आता है एग्जीक्यूटिव सर्च से, जो होते हैं बिल्कुल टॉप लेवल, जो हम सी सूट एम्प्लॉयज़ बोलते हैं, बोर्ड लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं। उन एम्प्लॉयज़ की हायरिंग से इनको 90% रेवेन्यू आता है, जो इन्होंने पहले ही बताया था। इन्होंने थोड़ा मार्केट का अंदाज़ा दिया है कि मार्केट साइज़ क्या है। तो इनके दो मॉडल्स हैं, एक तो एग्जीक्यूटिव सर्च तो है, एक्चुअली तीन है, एक टेक्नोलॉजी भी है, बट जो मेन जो हायरिंग बेसिस पे है वो जो एग्जीक्यूटिव सर्च है उसका इन्होंने मार्केट बोला कि अराउंड 5000 CR है इंडियन मार्केट। और जो जेम्स डगलस मॉडल है जिसमें ये मिड टू सीनियर लेवल हायरिंग करते हैं, उसका मार्केट साइज इज़ क्लोज टू अराउंड 1 बिलियन यूएसडी, विच इज़ 8500 करोड़। तो 5000 करोड़ इनका एग्जीक्यूटिव सर्च का इंडिया का मार्केट साइज है और 8500 CR उसका मिड टू सीनियर लेवल 8500 CR का मार्केट साइज है। तो ये एक नई चीज़ पता चली। और थोड़ी बहुत ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़ की बात करी तो बिजनेस ऑब्वियसली ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहता है थ्रू इट्स एग्जिस्टिंग टीम। ये नए फ़ी अर्नर्स, बेसिकली न्यू एम्प्लॉयज़ हु कैन जनरेट फीस थ्रू हायरिंग, थ्रू हेल्पिंग पीपल गेट हायर्ड। तो ये वो करना चाहता है कि नए फी अर्नर्स के थ्रू ग्रो करना चाहता है। पोटेंशियली एक्विजिशन भी करना चाहते हैं, जिसमें ये टीम लेफ्ट्स इनको बोलते हैं। तो उसमें ये क्या चाहते हैं कि पूरी की पूरी टीम उठा ले, इंस्टेड ऑफ बाइंग द कंपनी, कि पूरी वो उस कंपनी की टीम्स को ही अपनी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट दे दे और उनको हायर कर ले और इसके थ्रू ये ग्रो हो जाए। थोड़ा सा ये इनऑर्गेनिक है, बट ये वन ऑफ द वेज दैट दे वांट टू ग्रो, विच इज़ ऑल्सो गुड। और ये दे आर ओपन टू एक्सप्लोर न्यू मार्केट्स, न्यू जोग्राफीज अगल बगल, जैसे दुबई और सिंगापुर तो है ही, उसके अलावा और भी मार्केट्स जो नियर बाय है, जो एडजेसेंट है, उसमें भी ये ग्रो करना चाहते हैं। इन्होंने एक टारगेट भी दिया है, तो ये 20 to 22% एनुअली ग्रो भी करना चाहते हैं। तो आप इसके बेसिस में इनको ट्रैक कर सकते हैं कि क्या ये ग्रो कर पा रही है कंपनी या नहीं कर पा रही। सो इट सेट्स अ बेंचमार्क कि इतना तो कंपनी में ग्रोथ हमको दिखनी चाहिए। तो दिस वे यू कैन ट्रैक 20 to 25% ग्रोथ एनुअली। और इनने ये बोला है कि अभी जो ये न्यू हायरिंग करेंगे, जो न्यू फी अर्नर्स बिजनेस में आएंगे, वो 1 साल के अंदर ब्रेक इवन कर जाएंगे अपनी कॉस्ट, अपनी जो जो ये हायरिंग करते कॉम्पनसेशन। 3 साल के अंदर अपना फुल पोटेंशियल रीच कर लेंगे और उसके बाद हर ईयर एडिशनल 20% ग्रोथ भी लाएंगे बिजनेस में। कंपेरेटिव एडवांटेज बिजनेस का क्या है कि ये 20 साल से ज़्यादा इस बिज़नेस में है।
इनका जो रिलेशनशिप है बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओवर 65 to 70% जो बिज़नेस है वो रिपीट कस्टमर्स से आता है, और थोड़ा बहुत सेक्टोरल एक्सपर्टीज़ भी है इनको काफ़ी सारे सेक्टर्स में। तो एक नेचुरल हेज हो जाता है कि ये एक किसी सेक्टर पे भी डिपेंडेंट नहीं है, बहुत सारे सेक्टर्स में ये हेल्प करते हैं हायरिंग में। तो वो एक रिस्क डिवाइड कर देता है, तो एक किसी इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो और सिक्लिकलिटी जो है बिजनेस में, जो जो परफॉर्मेंस है वो सिक्लिकलिटी पे भी थोड़ा सा डिपेंडेंट है, क्योंकि इस बिज़नेस में इन्होंने बताया कि जैसे ड्यूरिंग कोविड दे कुड नॉट ग्रो अलॉट, क्योंकि मार्केट कंडीशंस ही ऐसी थी कि ये ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाए। तो बट उसके अगले साल ये बहुत अच्छी ग्रोथ कर पाए, क्योंकि मार्केट कंडीशन ओवरऑल बहुत इंप्रूव हुई, ओवर 100% दे कुड ग्रो। तो थोड़ा सिक्लिकल बिजनेस है ओवरऑल मैक्रो एनवायरनमेंट को लेके, तो वो लेवल की सिक्लिकलिटी आती है। और ईयरली भी इनके जो फर्स्ट 2 क्वार्टर्स होते हैं साल के, उसमें थोड़ा सा बिजनेस स्लो रहता है, और थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में फिर से पेस पकड़ लेता है, क्योंकि थोड़े से सीजनल इफेक्ट्स होते हैं फेस्टिवल्स और इन सब को लेके भी, बिकॉज दे आर इन 3 डिफरेंट कंट्रीज़, तो उसको लेके भी थोड़ी सी बिजनेस में सिक्लिकलिटी रहती है। प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मार्जिन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन्होंने बोला है कि ये टारगेट करेंगे 25% पीबीटी मार्जिन, 25% प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन, जो काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग मार्जिन है। और ब्लेंडेड टैक्स रेट बिजनेस में अराउंड 20 to 21% रहती है। दुबई में थोड़ा सा कम है, और सिंगापुर में भी थोड़ा सा पॉजिटिवली इम्पैक्ट हुआ है ये टैक्स रेट। इसके अलावा जो कॉम्पनसेशन स्ट्रैटेजी रहती है इनकी अपने एम्प्लॉयज़ को लेके, वो एक फिक्स्ड कंपोनेंट के अलावा एक वेरिएबल कंपोनेंट रहता है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। उसके अलावा टू रिटेन द गुड एम्प्लॉयज़ दे ऑल्सो हैव एन ईसॉप प्रोग्राम इन प्लेस। तो ऐसे रिटेन भी करते हैं, और कंपनी के अंदर और ग्रोथ भी दिख सकती है अपने एम्प्लॉयज़ को। इट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, एंड अ लॉट ऑफ बिग कंपनीज ऑल्सो फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। और जैसे हमने बात की, मर्जर्स एंड एक्विजिशन के लिए ओपन है, प्रेफर करेंगे एक किसी टीम को, पूरी टीम को लिफ्ट करना है इंस्टेड ऑफ हायरिंग अ कंप्लीट, इंस्टेड ऑफ एक्वायरिंग अ कंपनी, और ओपन टू अपॉर्चुनिटीज़ इन द इंटरनेशनल मार्केट। इसके ये सब चीज़ें देख के आप अब, और भी इन्होंने लाइक बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है इस कॉन कॉल में, बट दीज वर द मेन पॉइंटर्स विच आई थॉट कि आपको पता रहना चाहिए बिज़नेस के बारे में। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है बिज़नेस की रिलेटेड टू द आईपीओ एंड ऑल बिजनेस मॉडल एंड एवरीथिंग, आई विल ड्रॉप द लिंक ऑफ दैट वीडियो, वो आप देख सकते हो। बट अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो ट्रैक द कंपनी, सी व्हाट इज़ द ग्रोथ, इसकी कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स डेफिनेटली पढ़िए, सो दैट यू कैन हैव अ बेटर क्लैरिटी अबाउट द बिजनेस। और उसके बेसिस पे आप इस बिज़नेस को देख सकते हो, आप विजुअलाइज कर सकते हो कि आगे जाके क्या ग्रोथ है बिजनेस में। तो फिलहाल अभी जो जो मेन पॉइंटर्स थे मैंने आपके सामने रख दिए हैं, बट डेफिनेटली गो थ्रू द डॉक्यूमेंट, रीड इट बाय योरसेल्फ, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिले बिजनेस के बारे में। थैंक यू।